नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दो न्यूज़ बताऊंगा। मैं एक तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व के बारे में न्यूज़ बताने वाला हूं और एक बात बताने वाला हूं आपको भारत के एक्सपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, भारत ने वो ऐतिहासिक कमाल कर दिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका जो एफर्ट, उनका जो विजन, उसके कारण ये अचीव हो पा रहा है। और हमारे देश के जितने सारे बिजनेसमैन हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, जितने भी वर्किंग क्लास है जो मेहनत कर रहे हैं, उनके कारण ये हो पाया है। मैं हूं आपको दोस्त सुशील और मैं इस वीडियो को पूरे एंड तक के देखिएगा। आपको बहुत अच्छे बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, मैं सरकारी डेटा ये बताते हैं कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई चला गया है। जी हाँ, ऑल टाइम हाई कितना चला गया है? ये $648.7 बिलियन। जी हाँ, $648.7 बिलियन। अब तक के इतना रिकॉर्ड स्तर हम कभी, हमारा जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है वो कभी पहुंचा ही नहीं है। और जितने भी आसपास के देश हैं, जितने भी देश हैं, जो भी हमारे विरोधी देश है, चाहे चाइना ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, कोई ले लो, वो सब हैरान है कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है और इसके पीछे क्या वो जुगाड़ है, क्या ऐसा है कि जिसके कारण भारत अचीव कर पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको सही बताता हूँ। हम जो भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, वो बहुत सही तरीके से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और एक ट्रू लीडरशिप हमारे सामने है जिसके कारण ये हो पा रहा है। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं और हमारे सबसे बड़ी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो उनके कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है आज की डेट में ऑल टाइम हाई चला गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये 648.7 बिलियन है। तो दोस्तों, और दूसरा जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है स्मार्टफोन्स की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पूरा फॉलो कर रहे होंगे, मैं आई बटन में दे दूँगा, आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ पे कि मैंने एप्पल के एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया था और एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है हिंदुस्तान में कैसे हो रहा है उसके बारे में आपको बताया था। आप उसमें जाके देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में भारत ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। चाइना तो पागल हो गया, चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे गया है, क्योंकि चाइना एक समय में डोमिनेट करता था स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में। सारी दुनिया में मोबाइल फ़ोन सिर्फ चाइना से जाया करता था। आज भारत ने उस सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। लीडरशिप का ही एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आज से 3 साल पहले तक के, जब कोविड चालू हुआ था, जब गलवान घाटी वाला किस्सा नहीं हुआ था, भारत में मोबाइल फ़ोन का म भी नहीं बनता था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बनता था, मोबाइल फ़ोन बनता ही नहीं था। और आज की डेट में हम हिम्मत से और दाव के साथ कह सकते हैं, तो आफ्टर चाइना भारत एक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हो चुका है। आज की डेट में हमारे देश में हर एक ब्रांड का मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। चाहे सैमसंग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, वो मोबाइल फ़ोन आज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब मार्च 23 से लेकर मार्च 24 के बीच का डेटा हमारे सामने आ गया है और 42% जंप हुआ है दोस्तों स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में। जी हाँ, भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो हम बना के बेचते हैं वो 42% इंक्रीज हुआ है। और ये कितने का हुआ है? ये $15.6 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। $15.6 बिलियन वो पैसा है जितना बड़ा तो एक नेपाल का जीडीपी भी नहीं है, इतना बड़ा पाकिस्तान का जीडीपी नहीं है। और तो और दूर की बात मैं बताऊं, इतना पैसा बना के हमने मोबाइल फ़ोन मार्केट में बेच दिया है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। हमारे देश में जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है, कभी तो स्मार्टफोन बनता ही नहीं था 3-4 साल पहले, लेकिन आज भारत में जो चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा कोई चीज़ एक्सपोर्ट होता है तो वो है स्मार्टफोन। पहले नंबर पे क्या एक्सपोर्ट होता है? वो है ऑटोमोटिव डीजल, मतलब पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट्स है वो डीजल एक्सपोर्ट होता है। डायमंड दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद फिर टरबाइन, जो मतलब एविएशन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो तीसरे नंबर का वो एक्सपोर्ट होता है। और मोबाइल फ़ोन जो है, स्मार्टफोन है, चाहे कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन है, वो चौथे नंबर का है, वो भी $15.6 बिलियन को। तो दोस्तों, ये 42.15% का जंप अपने में बहुत बड़ा जंप है। पहले ही हिंदुस्तान बहुत सारे ब्रांड
ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन बना रहा है, सैमसंग का बना रहा है, एप्पल का बना रहा है, वीवो का बना रहा है, शाओमी का बना रहा है, ओप्पो का बना रहा है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसका मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में बनता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में, अगर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो सैमसंग के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं और एप्पल के जितने भी प्रीमियम मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा ये भी बताता हूँ कि हम ये भी बताता हूँ कि कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा हमारा जो मोबाइल फ़ोन बन रहा है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे बता दो तो अमेरिका इटसेल्फ में 158% का इंक्रीज हुआ है। एक साल में 158% का उनको मोबाइल फ़ोन हम एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं, जो कि 5.6 बिलियन का है। उसके बाद दूसरे नंबर का आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का आता है, जिसको कि हम 2.6 बिलियन का मोबाइल फ़ोन बना के बेच देते हैं। नीदरलैंड को 1.2 बिलियन का हम मोबाइल फ़ोन बना के बेच देते हैं। यूके को 1.1 बिलियन डॉलर का मोबाइल फ़ोन बना के बेच देते हैं। दोस्तों, आज की डेट में भारत में 4.1 लाख करोड़ का मोबाइल फ़ोन बनता है। टोटल मोबाइल फ़ोन 4.1 लाख करोड़ का बनता है, जो कि 49.16 बिलियन डॉलर का मोबाइल फ़ोन आज हम बना के बेच देते हैं, जिसमें कि हम डोमेस्टिक मार्केट में भी खपत करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब फ्यूचर ये कह रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ने वाला है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गूगल पिक्सल, जी हाँ, गूगल पिक्सल जो है वो हिंदुस्तान में अपना मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाला है और बहुत ही जल्दी डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ वो जो यहाँ का जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो गूगल पिक्सल का जो स्मार्टफोन है वो बनाने वाला है। तमिलनाडु में शायद उनका प्लांट लग चुका है और यह लगने वाला है। ये डिटेल में आपको थोड़ी दिन में बता दूंगा मैं। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो डिक्सन प्लांट है वो गूगल पिक्सल के 1 लाख यूनिट हर महीने बनाया करेगा, जिसमें से कि 25 से 30% जो होगा वो एक्सपोर्ट के लिए होगा और बाकी जितना भी होगा वो इंडियन मार्केट में खपा दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे इस बिजनेस एंड यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके की न्यूज़ आपके लेके आते रहता हूँ। धन्यवाद।